सर्विस को ऑनलाइन खरीद सके। ठीक है, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा रिजल्ट दिखा दूं आपको, ताकि आप थोड़ा सा और बेटर कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ यार, जो कुछ आके अटकता है, कि अगर जितना प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंट में रहोगे, जितना प्रैक्टिकल करोगे, उतना ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे मैं वीपीएन ऑन करता हूँ। वीपीएन ऑन करके मैं आपको लेके चलता हूँ यूके, यूनाइटेड किंगडम। जो रिजल्ट्स मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको लगे कि नहीं यार, रिजल्ट सच में कमाल का है। तो हम यहाँ पे अपना वीपीएन कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये देखिए, आप मेरे ब्राउजर को देखेंगे तो यहाँ पे सवाल वही आता है कि मान लो कल को आपके पास कोई यूके का ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप क्या करेंगे। तो यूके का ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट मिलेगा, तब भी आपको वीपीएन ऑन करके काम करना है, तब भी आपको बाहर की कंट्री के बैकलिंक्स बनाने। आई थिंक आप सब लोग इस बात को जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कीवर्ड आपको दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड। आप ये कीवर्ड गूगल पे सर्च करेंगे, और जैसे आप इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको मैं एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, जो कि वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी आप एसईओ करते हो या एसईओ की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपको एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप ऑफ पेज करेंगे तो आपको इंटरनेशनल जब एसईओ की बात आएगी तो बैकलिंक्स वगैरह आपको उसी के हिसाब से करना है। ये आपको एक वेबसाइट दिख रही है, thedigitalzilla.com। thedigitalzilla.com ये जो वेबसाइट है, ये इस कीवर्ड पे यूके में रैंक कर रही है। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पेज के आसपास होगी, बट ऊपर नीचे कई बार होता रहता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा इस वेबसाइट को प्रॉपर वर्डप्रेस में बनाया। वर्डप्रेस में बनाने के बाद बहुत शानदार तरीके से इसका एसईओ किया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज को फॉलो करें, स्ट्रेटजी को फॉलो करें, कंसेप्ट को फॉलो करें। अब सवाल आता है, हमें करना है अपना इंटरनेशनल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ। तो ई कॉमर्स एसईओ के लिए आपको क्या करना होगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से सुनते हुए आए, समझते हुए, तो आगे भी जो भी चीजें आप अच्छे से समझेंगे, बच्चे उनको बहुत मेहनत करेंगे। तो सवाल है कि ई कॉमर्स एसईओ गाइड बूस्ट योर रैंकिंग एंड सेल। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज ई कॉमर्स है, आखिरकार ई कॉमर्स एसईओ होता क्या है। डेफिनेशन है, ई कॉमर्स एसईओ रेफर्स टू द प्रोसेस of optimizing your online stores product and category pages to rank higher on search engine। ई-कॉमर्स वेबसाइट में हम अपना जो ऑनलाइन स्टोर होता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट में हम अपने ऑनलाइन स्टोर को, अपने चाहे प्रोडक्ट को या अपनी कैटेगरी को हम रैंक कराते हैं। अभी तक आपने सीखा था कि कैसे हम किसी वेबसाइट के पेज को, कैसे हम किसी वेबसाइट की पोस्ट को रैंक करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब बारी आती है ई कॉमर्स एसईओ की, तो ई कॉमर्स एसईओ में कैसे हम अपने प्रोडक्ट पेज को और अपनी कैटेगरी को रैंक करा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है कि इफ समवन सर्च फॉर बेस्ट लेदर जैकेट ऑनलाइन। मान लीजिए अगर किसी ने सर्च किया कि बेस्ट लेदर जैकेट्स ऑनलाइन and your site ranks on the first page, you get free targeted traffic leading to higher sales। तो ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला क्या कहता है कि why is e-commerce SEO important। ई-कॉमर्स एसईओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कहता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज फ्री एंड सस्टेनेबल। यानी कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, जो फ्री ट्रैफिक होता है, वो लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल होता है, जिससे आपको काफी अच्छा फायदा मिलता है। ठीक है, सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज फ्री एंड सस्टेनेबल, कस्टमर ट्रस्ट सर्च इंजन स्पेशली द टॉप रिजल्ट्स मोर देन लीड्स, हायर रैंकिंग मोर ट्रस्ट एंड मोर सेल्स। सामने देखिए, हायर रैंकिंग मोर ट्रस्ट एंड मोर सेल्स, जैसे कि हम अभी तक सीखते हुए। एग्जांपल क्या कहता है कि आप इमेजिन करिए कि इमेजिन अ स्टोर विद स्ट्रॉन्ग विदाउट पेड एड्स, इट गेट्स थाउजेंड ऑफ विजिटर्स एवरी मंथ थ्रू ऑर्गेनिक सर्च। इमेजिन करिए कि आपका एक स्टोर है और आप विदाउट एड के थाउजेंड ऑफ विजिटर्स एवरी मंथ ला रहे हैं ऑर्गेनिक, तो ये कमाल की चीज है, यानी कि इससे आपकी सेल्स बहुत अच्छी होगी। दूसरा है ई कॉमर्स एसईओ की स्ट्रेटेजी क्या। देखो, आप में से कोई भी ये बंदा ये नहीं कह सकता कि सर मुझे इस टर्म्स के बारे में नहीं पता, मुझे इस शब्द के बारे में नहीं, सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो पहला स्टेप क्या कहता है
ई कॉमर्स एसईओ की स्ट्रेटेजी का सबसे फर्स्ट स्टेप कीवर्ड रिसर्च। कोई यहाँ पर ऐसा है जिसको सैमरस नहीं आता, गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं आता, सभी को आता है। बस डिफरेंस है कि जहां हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कीवर्ड यूज करते हैं वहां हम बाय ऑनलाइन क्लोथ्स की बात करते हैं, बाय ऑनलाइन मोबाइल की बात करते हैं, बाय ऑनलाइन केक डिलीवरी की बात करते हैं। तो वहां पर हमारे कीवर्ड का इंटेंट बदल जाता है। जैसे फोकस ऑन बाइंग इंटेंट कीवर्ड लाइक बाय नाइकी शूज ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ जस्ट नाइकी शूज। यानी कि आप इंस्टेड ऑफ यानी कि खाली नाइकी शूज नहीं, आप सर्च कर सकते हैं बाइंग इंटेंट। बाय का मतलब कि सामने वाला कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, और परचेज कब करेगा, जब उसे कोई कीवर्ड को बाय के साथ खोजेगा। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, तो साथ में कहता है यूज tools like SEMrush, keyword magic tool. So keyword research first. So focus on buying intent keyword like buy Nike shoes online instead of just Nike shoes. So use tools like SEMrush and keyword magic. Very nice. ये समझ में आ गया सभी को? करके दिखाने की जरूरत है? कोई बात नहीं, मैं SEMrush में लास्ट में 2 मिनट में समझाऊंगा कि ई कॉमर्स एसईओ के लिए कीवर्ड कैसे फाइंड करने और कौन कौन से टूल को यूज करना। एग्जांपल देखिए, wireless earbuds under 2000 is more targeted and valuable just wireless earbuds। तो आपको समझ में आएगा पाटिल भाई, जब ई कॉमर्स की बात आती है तो हमें ट्रांजेक्शन फोकस करने होते हैं, जहां पे एक्स लेवल होता है, यूजर की खरीदना है, उसे इंटेंट उसे बाय करना है, तो ट्रांजेक्शनल सबसे फर्स्ट होता है, फिर कमर्शियल होता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। वेरी नाइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपल है कि राइट, हाँ ये कहता है कि अब देखो ये कहता है कि हाँ टूल का मैंने बताया, साथ में कहते हैं वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इज मोर टारगेट वैल्यूएबल देन जस्ट वायरलेस ईयरबड। अब देखो वायरलेस ईयरबड अगर कोई सर्च करता है तो भी ठीक है, और अगर किसी ने सर्च किया बाय ऑनलाइन वायरलेस ईयरबड्स, ये भी अच्छा कीवर्ड है, या फिर वायरलेस ईयरबड अंडर 2000। एक काम करें, तो एक काम करते हैं, हम इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं और गूगल पे जाते और पेस्ट करते हैं, देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे जितनी भी बड़ी कंपनियां, देखो टेक रडार एक ब्लॉगर है, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। सो वायरलेस ईयरबड अंडर 2000, ये देखो यहाँ पे आपके सामने 91 मोबाइल है। बोट कंपनी सबको पता है ना, बोट कंपनी, यू नो दैट, ईयरबड्स अंडर 2000, ये देखो ये कंपनी शॉपिफाई में बनी हुई इसकी वेबसाइट। अब ये देखो यहाँ पे आओगे, अब देखो फ्लिपकार्ट को देखो आप, बाय ईयरबड्स अंडर 2000 ऑनलाइन इंडिया। कितने कमाल का ऑन पेज किया इस बंदे ने, ये देखो कितने कमाल का ऑन पेज किया है कि जो इसका कीवर्ड है, इस कीवर्ड को इसने प्रॉपर बाय ईयरबड्स अंडर 2000 ऑनलाइन, टाइटल वही है, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड यूज किया वायरलेस ईयरबड अंडर 2000। तो कमाल है, मतलब ऑन पेज एसईओ चाहे टेक्निकल एसईओ, प्रोसेस विल बी सेम। तो आपने क्या देखा, तो ऑन पेज आप देखो, इसको देखो जियो मार्ट को, बाय जियो मार्ट ने क्या किया, बाय हेडफोन ईयरबड ऑनलाइन बेस्ट प्राइस। तो ई कॉमर्स का ऑन पेज लगभग सेम होता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि स्मार्ट साइट स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, योर वेबसाइट स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल एंड ऑर्गेनाइज। यानी कि जब बात ई कॉमर्स वेबसाइट की होती है तो आपको अपना जो स्मार्ट साइट का जो स्ट्रक्चर वो स्मार्ट रखना है। देखो क्या कहता है कि एवरी प्रोडक्ट पेज शुड बी एक्सेसिबल विद 3 क्लिक्स फ्रॉम होम पेज। अब इसका मतलब जानते हैं कि जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, या जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो उसको कंफ्यूज मत करो, उसको इजीली स्टेप्स में उसको उसके प्रोडक्ट पे भेजो। कैसे, जैसे नीचे एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या कहता है, आपका होम पेज, आपका इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, फिर आपके मोबाइल की कैटेगरी, और फिर लास्ट में प्रोडक्ट। तो 1, 2 और 3, यानी कि आप अपने कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में उसको प्रोडक्ट तक पहुंचा दो। अब आप ऐसे ही जाके ऐसे चलते जाओ और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। तो यानी कि अपने यूजर को इजी एक्सेसिबल नेविगेट तक ले जाइए, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कस्टमर को बहुत ज्यादा ढूंढने में तकलीफ ना हो, उसे सर्च करने में प्रोडक्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या कहता है कि एवरी प्रोडक्ट शुड बी एक्सेसिबल विद इन क्लिक। क्लिक कैसे, तो देखो 1, 2 और 3, यानी कि क्या लिखा है, फ्रॉम द होम पेज, ये होम पेज है, 1 क्लिक 2 क्लिक 3 क्लिक। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा एक्सेसिबल बनाओ, ये थोड़ा डिजाइन पार्ट में ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। आगे क्या कहता है एग्जाम्पल,
इफेक्ट ऑन पेज एसईओ प्रोडक्ट पेज। अब ऑन पेज का जब नाम आएगा तो दिमाग में एकदम बत्ती जल जाएगी। ऑन पेज की ये सारे नोट्स भेज दूंगा। तो जब ऑन पेज की बारी आएगी तो राइट यूनिक प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है रोहिणी मैम, सबको पता है कि टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है। राइट यूनिक प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। इफेक्टिव ऑन पेज एसईओ फॉर प्रोडक्ट पेज या कैटेगरी। यूज टारगेट कीवर्ड नेचुरली इन द टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग्स एंड यूआरएल। ऑप्टिमाइज इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, अपनी इमेज और टेक्स्ट को भी ऑप्टिमाइज करना, यानी कि हमारी जो इमेज होगी हमें उसको भी प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज इमेज ऑल्ट टेक्स्ट आपके सामने आ गया, जो कि एसईओ आप लोगों ने अभी तक सीखा हुआ है। आगे कहता है अब यूआरएल कैसा होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना आपके सामने का एग्जांपल है, एक यूआरएल ये है कि प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं बैड यूआरएल। बैड यूआरएल एग्जांपल, यानी कि अगर आपके ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसमें आप यूआरएल यूज करते हैं नंबर्स के साथ में, तो ये हमारा बैड यूआरएल माना जाता है। दूसरा है ये यूआरएल, ये आपका बिल्कुल बढ़िया है, यानी कि आपका जो यूआरएल वो एसईओ फ्रेंडली हो, जिसमें कीवर्ड आपको यूज करना है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज आपको लगी हो जो जिस टर्म से आप अवेयर ना हो, जिस टूल से अवेयर ना हो, जिस टेक्निक से अवेयर ना हो। एवरीथिंग आपने ऑलरेडी चीजों को पढ़ा है। अब आगे क्या कहता है, सवाल आता है टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ की जब बात आती है, कल मैं आपको इसका प्रॉपर वूकॉमर्स इंस्टॉल करके प्रॉपर ऑन पेज एक बार करके सिखाऊंगा, सो चिंता मत करिएगा। तो आज जितना भी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे आज उसको अच्छे से समझना है, और जितने लोगों के पास अपनी खुद की वेबसाइट इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन कल के सेशन में मैं एक दिन का टाइम और दूंगा, ई कॉमर्स का प्रॉपर वूकॉमर्स इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट का एसईओ ऑन पेज करना और कैसे कैटेगरी का करना है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे कहता है कि टेक्निकल एसईओ मस्ट हैव। जब आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करेंगे तो टेक्निकल भी आएगा। क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जो खाली ऑन पेज करे टेक्निकल ना करे? सभी करते हैं, फिर बैकलिंक्स भी करते हैं। सेम उसी तरीके से अब आपको अपनी वेबसाइट्स का ऑन पेज में साथ साथ करना है टेक्निकल। तो टेक्निकल में क्या क्या ध्यान रखना होता है, ये पढ़ो क्या कहता है। फास्ट लोडिंग स्पीड, स्पेशली फॉर मोबाइल यूजर, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको फास्ट रखना है, और फॉर दी मोबाइल यूजर्स। आगे क्या कहता है, HTTPS फॉर सिक्योर वेबसाइट। आपकी जो वेबसाइट है वो उसमें HTTPS होना चाहिए, जिसे हम सिक्योर लेयर कहते हैं। HTTPS फास्ट सिक्योर वेबसाइट होना चाहिए। साथ में इम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा मार्कअप रिच स्निपेट लाइक रेटिंग और प्राइस। ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, देखो मैंने लिखा बाय ऑनलाइन केक दिल्ली, सामने देखिए। अब मान लो किसी का बर्थडे है, अब किसी का बर्थडे है तो आप क्या करोगे भाई, आप गूगल पे जाके लिखोगे बाय ऑनलाइन केक जो डिलीवर कर दे। ये देखो ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली अप टू 30% ऑफ, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ऑफर्स ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली। देखो टाइटल पढ़ो, एक बड़ी कमाल की चीज है यार। देखो मैं जो हमेशा आपको हमेशा ही सिखाता हूँ, हमेशा बताते हुए आया हूँ कि ऑन, अब ये देखो मैंने इसको कॉपी किया, सामने देखिएगा, कॉपी करके मैंने इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च किया, ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली। सबसे पहली वेबसाइट जो नंबर 1 पे रैंक कर रही है, इसका लॉजिक बताओ आप, बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो आपके टाइटल में भी आ रहा है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, और इसने अपना रेटिंग भी यूज किया है। स्कीमा मार्कअप सभी को याद है, सुनील सर जो रेटिंग लगाते हैं हम लोग, है ना? तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ई कॉमर्स एसईओ करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सभी वही चीजें, अब देखो ये पहले नंबर पे रैंक करती है, और बेकिंगो भी आपको पता है कि काफी बड़ा ब्रांड है, काफी बड़ी वेबसाइट है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं अपने ई कॉमर्स एसईओ की, तो आपको ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा से नीचे आएंगे तो बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। ये देखो ये वेबसाइट शॉपिफाई में बनी, अब देखो केक डिलीवरी सर्विस दिल्ली, ऑनलाइन केक डिलीवरी। ये देखो एफएनपी काफी बड़ा ब्रांड है, सब लोग ऐसे ही एसईओ कर रहे हैं, ये देखो, और सब लोग टॉप में रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है ई कॉमर्स एसईओ। देखो ये अपने माइंड की अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। जो कुछ आपको सिखाया है ना वो सच में कमाल है, और रिजल्ट उससे ही मिलना है। ठीक है, ओके। अब आपने देखा कि यार ये तो सारे लोग ऐसे ही एसईओ कर, यस ऑफ कोर्स एसईओ ऐसे ही होता है। साथ में आपको अपना टेक्निकल एसईओ फिक्स करते रहना और ध्यान रखना है। साथ में कहता है एग्जाम्पल, व्हेन यू यूज स्कीमा मार्कअप योर प्रोडक्ट रेटिंग अदर डिटेल अपीयर डायरेक्टली इन सर्च रिजल्ट्स अट्रैक्टिंग मोर क्लिक। अब ये रेटिंग क्यों लगाते हैं?
आप सबको पता है स्कीमा मार्कअप क्यों लगाते हैं? स्कीमा मार्कअप इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने यूजर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा उसको हम ला सके, इसीलिए हम लोग स्कीमा मार्कअप का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे रेटिंग लगाना, अब देखो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस स्कीमा नहीं दिख रहा है, ये देखो ये प्राइस दिख रहा है ना सबको, ये प्राइस स्कीमा है। यानी कि कस्टमर क्या करता है, आपका गूगल सर्च इंजन में प्राइस देख लेगा और उससे क्या करेगा, वो क्लिक कर देगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है। आपने देखिए सब लोग प्लीज लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे कहता है कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कंटेंट मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स, राइट ब्लॉग, टॉप 10 वेडिंग ड्रेस समर 2025। अब जैसे आपने देखो दिवाली आने वाली है, सभी को पता है फेस्टिवल आने वाला है, तो जितने भी ई कॉमर्स ब्रांड हैं वो सभी अपना अपना ब्लॉग लिखाएंगे, ब्लॉग लिखाएंगे कि मान लो कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, उसके साथ में दिवाली अपना फेस्टिवल सीजन का कीवर्ड जोड़ दो, ठीक है। टॉप 10 वेडिंग ड्रेसेस फॉर समर 2025। अब क्या करना है, सामने देखिए। तो कंटेंट कैसे लिखेंगे आप ई कॉमर्स का, तो आपको ऐसे करके ब्लॉग बनाने हैं टारगेट करने के लिए अपने कीवर्ड को। साथ में पब्लिश बाइंग गाइड हाउ टू ट्यूटोरियल, मतलब ई कॉमर्स में क्या होता है, कैसे यूज करना है प्रोडक्ट क्या होता है, तो इस तरीके का आप गाइड भी तैयार करके कंटेंट बना सकते हैं। अब इसमें लिखा है हाउ टू चूज द परफेक्ट रनिंग शूज फॉर बिगनर्स। अच्छा एक काम करो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि हाउ टू चूज द, सामने देखिएगा सब लोग, हाउ टू चूज द ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली। अब देखो, तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉग के साथ में आप देखो, अब यहाँ पे अब मान लो मैंने यहाँ से हटा दिया इन दिल्ली, हाउ टू चूज द ऑनलाइन केक डिलीवरी। अब देखो आपके सामने इस इंटेंट के हिसाब से ब्लॉग्स आ जाएंगे, मतलब वेबसाइट रैंक करेंगे, ये देखो इस तरीके से। तो आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की ब्लॉगिंग भी करना, और ब्लॉगिंग कैसे करनी है, आपको अपने कीवर्ड को टारगेट करते हो कि भाई अगर आपको रनिंग शूज बाय करना है, अब देखो इसी का एग्जांपल ले लो, कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब जैसे आपने क्या किया, हाउ टू, अब देखो ये ब्लॉग आ गया ना, किसी का ब्लॉग आ गया। अगर ई कॉमर्स एसईओ करेंगे तो आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या करना चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स, मतलब रेगुलर ब्लॉगिंग करनी चाहिए, ठीक है। शकील सर जैसे इन्होंने ब्लॉगिंग किया कि भाई हमें अगर रनिंग शूज खरीदना है तो हमें क्या ध्यान, तो देखो ये ब्लॉग रैंक कर रहा है, ये देखो ये ब्लॉग रैंक कर रहे हैं आपके सामने, ये देखिए। और ये सभी ब्रांड हैं जो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये देखो क्या कमाल का ऑन पेज और क्या कमाल की स्ट्रेटेजी बनाते हैं लोग, ये देखो। अब इन्होंने अपना एक ब्लॉग डाल दिया, ठीक है, इन्होंने सबने अपना अपना ब्लॉग डाल दिया, ये देखो। अब देखो ब्लॉग रैंक कर रहा है, सामने देखिएगा भाई साहब, कंफ्यूज नहीं होने का, इन्होंने ब्लॉग डाल दिया और इस वेबसाइट में देखो द अल्टीमेट गाइड फाइंडिंग और परफेक्ट रनिंग शूज। अब हमें जूता खरीदने से पहले क्या ध्यान रखना है, गाइड बता दिया। अब देखो ये ई कॉमर्स वेबसाइट, इसमें ड्रेस भी है और ब्लॉग्स भी है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में ब्लॉगिंग भी करनी पड़ती है, कंफ्यूज मत होना। ई कॉमर्स वेबसाइट में ब्लॉगिंग, अब देखो हर एक के नीचे आपने इसने बटन लगा दिया अपने ई कॉमर्स वेबसाइट, ये देखो ये बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, बुक एनालिटिक अपॉइंटमेंट, ये देखो। अब अपने कीवर्ड पे लिंक लगा, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में आप क्या करेंगे, अपना एक ब्लॉग लिखेंगे और उसमें इंटरनल लिंकिंग कर देंगे अपने प्रोडक्ट की, तो कितना शानदार ब्लॉग बना है, कमाल की चीज है यार देखो। और साथ में इसमें ब्लॉग भी है और साथ में यहाँ पर आपके कीवर्ड भी, प्रोडक्ट भी आ गए। कुछ लोग क्या करते हैं, बस ई कॉमर्स वेबसाइट पे बस कंटेंट पे ले जाते हैं, कंटेंट लिखते चले जाते हैं, कंटेंट लिखते चले जाते हैं, लेकिन यार खाली प्रोडक्ट अपलोड करने से काम नहीं चलेगा। अब देखो ये है बेस्ट बिगनर रनिंग शूज 2025, कितने कमाल का ब्लॉग लिखा है इन्होंने। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पूरा ब्लॉग लिखा और अपने ब्लॉग की एक वीडियो भी लगा दी और सारा का सारा प्रॉपर शोकेस कर दिया, ये देखो। और साथ में कितनी बढ़िया काम की चीज है कि यहाँ पे अगर आपको शूज खरीदना है तो आप रनिंग शूज पे चले जाओ और जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। या तो ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं या ये ई कॉमर्स एफिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे करके ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना होगा, अब ये देखो ये है न्यूज बैलेंस डॉट को डॉट यूके, ये कोई यूके का ब्रांड है और इन्होंने क्या लिखा है, सामने देखो इन्होंने एक ब्लॉग लिख दिया बहुत शानदार तरीके से और अपने प्रोडक्ट भी शोकेस कर दिए। भाई ये तो आप सबने सीखा है ना कि अपनी वेबसाइट में ब्लॉग भी डालते रहो, ब्लॉग डाल के इंटरनल लिंक करते रहो, सीखा था ना किशोर, सेम चीज ई कॉमर्स में भी होती है भाई। तो देखो ये आपका न्यू बैलेंस डॉट को डॉट यू के ब्रांड है और ये अपने ब्रांड में ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो ई कॉमर्स में स्पेशली आप ब्लॉगिंग भी करते रहिएगा लगातार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते, अब कहता है कि लिंक बिल्डिंग। अब देखो बड़े कमाल की चीज है, हमने सब कुछ सीखा, हमने ऑन पेज सीखा, हमने टेक्निकल सीखा,
हमने ऑफ पेज सीखा। अब ये इंटरनेशनल में भी बराबर काम आते हैं, ये ई कॉमर्स में बराबर काम आते हैं, और ये किसी भी इंडस्ट्री की वेबसाइट हो सब में काम आते हैं। अब यहाँ पे क्या देखोगे, लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स की बात हो रही है। तो गेन बैकलिंक्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स एंड मीडिया आउटलेट्स, यानी कि ऐसा कहता है ये कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे एसईओ करते हैं तो आपको बैकलिंक बनाना जरूरी है। सो लिंक बिल्डिंग बैकलिंक्स, गेन बैकलिंक्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर एंड मीडिया आउटलेट। साथ में कहता है क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट दैट नेचुरल अट्रैक्ट लिंक्स। आपको बार बार यही सिखाया भाई, हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाओ, हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाओ, हाई अथॉरिटी बैकलिंक बनाओ, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक। अब लास्ट में क्या कहता है देखो, ये सारे ई कॉमर्स की चीजें जो आपको फॉलो करनी है। अब कहता है क्रिएट अ कंप्लीट विंटर जैकेट बाइंग गाइड। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे शकील सर का एक वेबसाइट और वो ई कॉमर्स का है और मेरा भी ब्रांड ई कॉमर्स का है, तो मैं क्या करूंगा कि सर मैं आपकी वेबसाइट पे अपना एक ब्लॉग डालना चाहता हूँ जैकेट से रिलेटेड, कंप्लीट विंटर जैकेट बाय गाइड। तो मैंने क्या किया, शकील जी के प्रोजेक्ट पे, ब्लॉग पे अपना कंटेंट पब्लिश कर दिया और वहां से मैंने एक बैकलिंक ले लिया, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने बैकलिंक बनाने चाहिए। ऑफ पेज की स्ट्रेटेजी सब जगह सेम रहती है गाइस। हाँ, हमेशा ध्यान रखना है सुनील सर, जब भी बैकलिंक बनाएंगे ई कॉमर्स में तो शॉपिंग कैटेगरी आएगी। ये मत करना कि प्रोडक्ट ई कॉमर्स का है और कैटेगरी डाले जा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग या आप डाले जा रहे हो ट्रैवल, ये गलती मत कीजिएगा। तो व्हेनेवर वी डूइंग ऑफ पेज बैकलिंक, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के हिसाब से ई कॉमर्स के ही बैकलिंक जब बनाओगे तो कैटेगरी ध्यान रखना। ई कॉमर्स में शॉपिंग कैटेगरी चलती है, शॉप चलती है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आपका लोकल स्टोर है, यदि आपका लोकल स्टोर है, लोकल एसईओ फॉर फिजिकल स्टोर, जैसे मान लो कोई कहता है सर मेरी कपड़े की दुकान है, मान लीजिए किसी का मोबाइल स्टोर है, तो उनके लिए सेल्स बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो होगा इफ यू हैव फिजिकल स्टोर ऑप्टिमाइज योर गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल। अब अगला जो चैप्टर आपको सिखाया जाएगा वो रहेगा गूगल माय बिजनेस एसईओ, गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल हमारा अगला सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो आप अपने गूगल माय बिजनेस को ऑप्टिमाइज करो। कैसे करोगे, सामने देखो, टारगेट लोकल कीवर्ड। अब जैसे मान लो मैंने कॉपी किया बेस्ट बेकरी इन दिल्ली, मान लो मेरे घर के आसपास लोकल स्टोर। अभी देखो, अब ये जो तीन गूगल पे बिजनेस दिख रहा है ना आपको, इन्होंने अपना लोकल बिजनेस ऑप्टिमाइज किया हुआ है स्टोर पे कस्टमर बढ़ाने के लिए, टॉप पे कस्टमर्स बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने अपना गूगल माय बिजनेस ऑप्टिमाइज किया हुआ है। राइट, तो आपका ई कॉमर्स की सेल बढ़ाने के लिए अगर आपका फिजिकल स्टोर है, से don't confuse guys, if you have a physical store, if you have a physical store, say don't confuse। तो आपको अपना लोकल एसईओ गूगल में बिजनेस अच्छा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ई कॉमर्स में लोकल स्टोर होगा तो आपको सेल्स बढ़ाने में मदद करेगा गूगल में बिजनेस प्रोफाइल। अब देखो एग्जांपल क्या कहता है, यू हैव, इफ यू हैव अपीयर इन गूगल में व्हेन सर्च केक शॉप नियर मी। क्या कमाल का कीवर्ड है। अगर किसी ने सर्च किया, जैसे मान लो मैंने सर्च किया एक शॉप नियर मी, अब देखो क्या रिजल्ट्स आएगा, ये देखो, देखा आपने। तो मेरे आसपास की जो केक शॉप है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। तो केक शॉप नियर मी, आपने देखा कि अगर किसी को केक लेना है, किसी को केक खरीदना है, तो आप इस तरीके से एसईओ करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपने देखा सामने क्या कहता है, फोर्थ नंबर पे कहते हैं कि ट्रैक, एनालाइज एंड इंप्रूव, यूज गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल, यानी कि सब आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल देखना है कि कौन से पेज पे इंप्रेशन आ रहे हैं, कौन से पे क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से पे क्या आ रहा है। तो आपको यूज गूगल एनालिटिक एंड गूगल सर्च कंसोल टू ट्रैक ट्रैफिक एंड कन्वर्जन। यूज टूल लाइक सैमरस मॉनिटर कीवर्ड रैंकिंग फिक्सर। तो आप लोग सैमरस वगैरह आप यूज करो अपने एरर्स को चेक करने के लिए, अपनी वेबसाइट का एसईओ बेहतर करने के लिए। साथ में कहता है इफ यू नोटिस हाई बाउंस रेट। अच्छा एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट पे यूजर आता है और वो भाग जाता है, क्या रीजन हो सकता है। अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, कोई दो रीजन मुझे लिख के दिखाओ सब लोग, कि अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और आने के बाद तुरंत बाउंस बैक कर जाता है, व्हाट एग्जैक्टली द रीजन, रीजन क्या है उस चीज का। एक बार लिखो फटाफट, अभी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लिख के दिखाओ जो आपके मन में आता है, टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है, यूजर को सिमिलर चीज नहीं मिली, बिल्कुल सही कहा सुनील सर, बिल्कुल राइट, राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, बहुत बढ़िया। और क्या रीजन है, वेबसाइट स्लो है, वेरी नाइस, स्लो इमेज लोडिंग, फैंटास्टिक, बहुत सही आंसर दिया आपने।
सबसे बड़ा जो रीजन है ना, सबसे बड़ा जो रीजन है वो मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा रीजन है आज की डेट में ई कॉमर्स वेबसाइट की हालत क्यों खराब होती है। बेचारी हालत इसलिए खराब होती है ई कॉमर्स वेबसाइट की क्योंकि उसमें प्रोडक्ट बहुत होते हैं। जब प्रोडक्ट होते हैं तो इमेजेस भी होते हैं, और इमेजेस होती है तो साइट स्लो होती है। तो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है, मैं कहता हूं कि सारा पैसा आप ग्राफिक में लगाते हो लेकिन फिर भी सेल्स नहीं आती, तो उसमें जो कुछ परसेंट पैसा अपनी वेबसाइट स्पीड को फास्ट करने में लगाओ। रियलिटी है भाई साहब। आप अच्छे अच्छे फोटो शूट कराते हो, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हो, सब कुछ बढ़िया करते हो, क्यों रोहिणी मैम? लेकिन अब एक दुख होता है कि सर सब बहुत पैसा लगा देंगे, सेल्स नहीं आ रहे। तो भैया जो पैसा प्रोडक्ट शूट में लगाया है, मान लीजिए थोड़ा सा पैसा बचा के साइट की स्पीड पे लगा लो, क्या कमाल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन है कि सबसे ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट का बाउंस रेट हाई इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है। क्या कहता है, if you notice a high bounce rate product if might be due to slow loading times or poor content, improving these can reduce bounce rate और increase sales। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर वेबसाइट तो रैंक करेगी लेकिन सेल्स नहीं आ रही। अब जब हम उनका यूजर एक्सपीरियंस जाके चेक करते हैं तो घड़ी से लगाते हैं, वेबसाइट लोड होने में भाई साहब 10 मिनट लग रही है, ओ सॉरी 10 सेकंड लग रही है। 10 मिनट में तो गूगल उठा के फेंक देगा, तो 10 सेकंड लग रही है मान लीजिए। अब यूजर एक्सपीरियंस इतना खराब है कि आप प्रोडक्ट देखो, कई बार आप कंफ्यूज होते हो ना, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आप भी कंफ्यूज होते हैं कि यार प्रोडक्ट खरीदूं तो कैसे खरीदूं। मैं कुछ यूजर इंटरफेस आपको दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपको अगर ई कॉमर्स में सेल्स लानी है, कमाल हो जाएगा। सेल्स लाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करें, ठीक है। हाँ, वेबपी आजकल वो वेब इमेज फॉर्मेट चल रहा है ना, बिल्कुल सही कहा शकील सर आपने। तो आजकल वेब इमेज फॉर्मेट चल रहा है, आप उसमें यूज करो, वेबसाइट फास्ट होती है, स्मॉलर और लोडिंग फास्ट, बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ई कॉमर्स में अधिक पैसा लगता है। देखो ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, तो अगर आपको सेल्स नहीं आएगा तो यार फायदा कैसे ऐसे होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें आपको मैं नोट सारे भेजूंगा, इंटरनेशनल वाले नोट्स भी मैं शेयर करूंगा ये सब, और एलएमएस में आज वीडियो अपलोड होगी, कल हुई नहीं थी, सॉरी फॉर डिले। बट आपको सारी की सारी चीजों को ध्यान से सीखना है। अब मान लो आपसे मैंने पूछा कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट एसईओ की क्विक समरी बताओ, हमें क्या करना है। सामने देखो, क्विक समरी चेकलिस्ट फॉर ई कॉमर्स एसईओ, कीवर्ड रिसर्च विद बाइंग इंटेंट। सामने देखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट टू एवरीवन। अगर आपको अपनी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ करना है तो कीवर्ड रिसर्च करना है विद बाइंग इंटेंट। क्या करना है, बाइंग इंटेंट। एक काम करते हैं, अभी कमाल करके आपको अपना कोई ई कॉमर्स का कीवर्ड भेजो, आप में से कोई भी ई कॉमर्स कीवर्ड भेजो फटाफट। सॉरी, हाँ कोई भी एक ई कॉमर्स का कीवर्ड भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक थोड़ा सा इंटेंट क्लियर कर दूं कि एग्जैक्टली व्हेन एवर वी डूइंग ई कॉमर्स एसईओ। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हम्म, स्पोर्ट शूज अंडर 1500, हाँ गर्वी, स्पोर्ट शूज का एग्जांपल हमने भी दिया था अभी। कोई बात नहीं। वो ईयरबड था। कोई बात नहीं, चलो। तो मैं फटाफट आपको सैमरस पे लेके चलता हूँ गाइस, और लॉग इन, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखो। आगे लिखा है ई कॉमर्स एसईओ में आपका ऑर्गेनाइज सिंपल साइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, यूजर कंफ्यूज ना हो कि कहाँ प्रोडक्ट रखा है, कैसे खरीदूं, कहाँ से खरीदूं। स्ट्रॉन्ग ऑन पेज टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, फास्ट और सिक्योर साइट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट ब्लॉग होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लिंक बिल्डिंग होना चाहिए, लोकल एसईओ सेटअप होना चाहिए, रेगुलर ट्रैकिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पता, कुछ पता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। बस ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट का इंटेंट बदल जाएगा। लॉग इन किया सैमरस, अब यहाँ पे हम गए। अब देखो कमाल की चीज, देखो सामने। अब यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड ले लिया, जस्ट अ सेकंड। मैंने यहाँ पे कीवर्ड ले लिया, जैसे मान लो नेचुरल शैम्पू,
अब मान के चलो मुझे इन कीवर्ड पे एसईओ करना है, तो कॉपी करोगे और यहाँ पे आपको जाना है अपना कीवर्ड मैजिक टूल। अभी कीवर्ड मैजिक टूल आप लोग भूले तो नहीं है ना, सबको याद है? हाँ, कीवर्ड मैजिक टूल पे जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड पेस्ट करना है और इंडिया और कर्क। ये लो जी, आपके सामने मैंने कीवर्ड एंटर कर दिया और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच पे जाना है जो आपको ऑलरेडी सिखाया है। और उसके बाद सब लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन पे जाना है, बस ये लो। अब आपको जो सेल्स लाके देंगे रोहिणी मैम, तो आपको क्या करना है, इन कीवर्ड को फोकस करना है, यानी कि हमारा जो कीवर्ड का इंटेंट होगा वो ट्रांजेक्शनल होगा। और हमेशा व्हेनेवर वी डूइंग ई कॉमर्स एसईओ, डोंट कंफ्यूज, ई कॉमर्स की जब बात आएगी तो हमें ट्रांजेक्शनल इंटेंट कॉपी करना है, मतलब यूज करना है। अब देखो आपके सामने 14 कीवर्ड आ चुके हैं आपके टारगेटेड कीवर्ड से, नेचुरल शैम्पू से रिलेटेड आपके 14 कीवर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मान लो एक एग्जांपल करता हूं, मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी कर लिया। अब जाओ आप चैट जीपीटी में, ठीक है? कहां जाओगे? चैट जीपीटी में। अब चैट जीपीटी में जाके क्या बोलोगे? वही बोलोगे जो मैं बता रहा हूं, अपनी मर्जी से भी कुछ लिख लेना। तो सबके कीवर्ड अलग अलग हो जाएंगे, मतलब आई मीन टू से जो प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे। एक मिनट रुको जरा, मैं एक बार अपना वीपीएन चेंज कर दूं। भाई साहब बड़ी बातचीत, इंडिया में बैठ के भी इंडिया का वीपीएन यूज करके काम करते हैं हम, ठीक है? चलो, आपको क्या करना है, अब हमने चैट जीपीटी ओपन कर लिया। देखो वीपीएन लगाने से ना स्लो होता है सिस्टम, देखा आपने, नोटिस किया? अब जैसे इंडिया वीपीएन कर दिया, अब देखो ये कीवर्ड है मेरा। ओहो, इसने तो बड़े खतरनाक कीवर्ड दे दिया। अब कोई बात नहीं, मैं फटाफट हटा देता हूं। आपके सामने तो आपने क्या लिखा, आपने देखिए, यूज द सेम कीवर्ड, राइट मेटा टैग्स, यूज ब्रांड नेम पंकज कुमार एसईओ, है ना? एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट कंफ्यूज, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब क्या टाइटल बनाएगा, ये देखो, ये इसने टाइटल बना दिया और ये इसने डिस्क्रिप्शन बना दिया। क्लियर है सभी को? अच्छा, और देखो नीचे कीवर्ड भी बता दिए इसने, देखो और कीवर्ड बता दिए, नेचुरल शैम्पू फॉर हेयर लॉस, बेस्ट नेचुरल शैम्पू, हर्बल शैम्पू, ऑर्गेनिक, और ये आपके और एलएसआई कीवर्ड इसने सजेस्ट कर दिया। आपको एलएसआई कीवर्ड सजेस्ट कर दिए, कितने कमाल का एसईओ हो गया आपको ऑन पे। हाँ, इसमें एक छोटा सा चेंज मुझे जो लगता है देखो, तो मुझे जो लगता है आपको क्या ट्राई करना चाहिए, अब यहाँ पे आप इसको बोलो ऑल्सो यूज बाय ऑनलाइन, मतलब भाई जो तुमने मुझे बनाया है। अब देखो, अब बताओ मुझे सच बताना ईमानदारी से, ये वाला टाइटल आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये वाला टाइटल आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? अब बताओ। तो पहले मैं आप लोगों से, फर्स्ट या सेकंड, आप जिनको फर्स्ट लग रहा है फर्स्ट लेके, सेकंड लगा सेकंड, फटाफट आंसर दो। फर्स्ट या सेकंड? वेरी नाइस, कमाल है, आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, वेरी नाइस। तो मुझे जो लगता है, मतलब इंटेंट के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से, तो सबसे बेस्ट मुझे ये लगा मैम, करवानी मैम, व्हेनेवर वी डूइंग द ई-कॉमर्स ऐसे, तो आपको बाय शब्द और ऑनलाइन कभी नहीं लेस करना है ना। ये प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा सिंटेक्स हो गया कि जो यूजर हमारा बाय सर्च करेगा ई कॉमर्स में। और डिस्क्रिप्शन देखो, बेस्ट नेचुरल शैम्पू ऑनलाइन और बाय नेचुरल शैम्पू फॉर हेयर लॉस, और बाकी रिलेटेड कीवर्ड आ चुके। कितने कमाल के कीवर्ड आ गए, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब सेम चीज आपको कुछ नहीं करनी है, अब इसको कंटेंट लिखना है। तो अब आप क्या करोगे, इन कीवर्ड को कॉपी कर लो, एलएसआई कीवर्ड, और इसको बोलो राइट 600 वर्ड्स कंटेंट, यूज द सेम कीवर्ड्स, ये लो और एंटर कर दो। गारंटी के साथ अगर कोई सेल्स आपकी रोक दे तो चैलेंज करता हूं, आप ऐसा ऑन पेज कर देना ई कॉमर्स का, ऑर्डर ना बढ़ जाए तो गारंटी मेरी है। ये देखो,
बाय नेचुरल तरीके से सारे कीवर्ड का खतरनाक तरीके से इसने आपको यूज कर दिया कंटेंट। ये देखो कीवर्ड यूजेस, तो यहाँ पे कहता है, हाँ दे दो, यहाँ पे कहता है कि आपके जो टारगेटेड कीवर्ड है बाय नेचुरल शैम्पू, नेचुरल शैम्पू, नेचुरल शैम्पू, बेस्ट नेचुरल शैम्पू, हर्बल शैम्पू, ऑर्गेनिक शैम्पू, ये देखो है ना सुनील सर, क्लियर हो गया ना, परफेक्ट। तो ई कॉमर्स एसईओ ये होता है गाइस, चीजें वही है, चीजें वही है, बस यहाँ पे इंटेंट बदल जाएगा, कीवर्ड बदल जाएगा और ये सब थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा। देखो कैसे आपके दवा के ऑर्डर आते हैं, देखो आपके कैसे दवा के सेल आती है। अब यही सेम चीज मान लो, अब मैंने एक यही चीज उठा ली, मान लो अब मुझे भेजा, जैसे मान लो ऑक्साइड ज्वेलरी अंडर 999, कुछ मत करो, यहाँ पे जाओ ऑल्सो द सेल, ये देखो। अब ये क्या करेगा चैट जीपीटी, ये आपको सब कुछ बना के देगा, है कमाल की चीज, ये लो, ओए होए गजब, ये देखो बायोक्साइड, देखो मैंने इसको कुछ नहीं बोला, मैंने क्या बोला था, मैंने सिर्फ इसको अपना एक कीवर्ड दिया, लेकिन इसने मेरे दिमाग को पढ़ लिया, जो ऊपर इंटेंट समझा उसने ये इंटेंट के हिसाब से आंसर दे दिया। ये देखो अब बताओ कैसा लगा आप लोगों को, हाउ वाज द एक्सपीरियंस। अब ये देखो इसने क्या किया, ऑक्साइड ज्वेलरी बाय लगा दिया, ऑनलाइन लगा दिया, एक बार करके तो देखो ना, कमाल का रिजल्ट मिले तो बता देना। देखा आपने क्या खतरनाक बना दिया, कैसा लगा पाटिल भाई, मजा आ गया। ये लो, अगर आपकी सेल रुक जाए, ऑर्डर आने बंद हो जाए, तो भाई साहब पिताई को फोन लगा दूंगा सीधा, चिंता मत करिएगा। हाँ, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो बस आपने ई कॉमर्स का सिर्फ देखो, पता है क्या है, कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कंटेंट का इंटेंट और प्लेसमेंट का, एंड दैट इट। अगर ये कमाल में है, शानदार है, तो कोई रोकने वाला रोक नहीं सकता है। बिजनेस लाने से, सेल्स लाने से, ग्रो करने से, कितना शानदार बना दिया इसने, देखा ये। तो ई कॉमर्स में हमेशा दो चीज ध्यान रखो, बाय ऑनलाइन, प्राइस, बेस्ट प्राइस, ये टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से इसने कमाल का कंटेंट बना दिया। ठीक है, तो कितना क्लियर हो गया, कल मैं आपको इसका सबका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज हम इतना हजम करते हैं, इतना पढ़ लीजिएगा, आप लोग नोट्स भेज दूंगा। होपफुली आपने बहुत अच्छे से चीजों को सीखा, और अभी तो है आपके साथ 2-4 क्लास हमारी और बची है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और बस मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत कर लो अभी, इट्स राइट टाइम टू ग्रो एंड शाइन, मैंने बता दिया। और इधर उधर ज्यादा यूट्यूब और आर्टिकल पढ़ना मत, नहीं तो दिमाग का दही हो जाएगा। वो फैक्ट है, वो रियलिटी है, नेचर ऑफ द होता है, लेकिन जो सिखाया है ना, रिजल्ट उसी से मिलेगा। क्यों शकील सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को आगे मत बढ़ाओ, आप पढ़ो, अडॉप्ट करो चीजों को, लेकिन जो फाउंडेशन आपको बना के दिया आपको, मैं एक बार वैसे तो प्रॉम्प्ट आप सबको पता है बड़ा आसान है, पर फिर भी अगर आपको, हाँ जब भी आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना है, ई कॉमर्स में खासकर बाय इंटेंट चलता है और ऑनलाइन, क्योंकि खरीदना है उसे, बाय ऑनलाइन शर्ट्स, बाय ऑनलाइन शूज, बाय ऑनलाइन शूज प्राइस, बेस्ट शूज ऑनलाइन प्राइस, ऐसे करके कीवर्ड चलते हैं। अब तो नेचर में मतलब घुसा लीजिएगा अपने अपने दिमाग के अंदर ये सारी टर्म्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं